तो यहाँ पे मैं एक पिछले वाला रिवाइज करने के लिए एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे कि मान के चलो मेरे पास 4, 8 एवं 12 ये तीन संख्याएं दे रखी हैं और इनका मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। इनका मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट मैं बात कर लेता हूँ एलसीएम की। एलसीएम निकालने के मेरे पास दो मेथड थे, फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट था फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था डिवीजन मेथड। तो दोनों मेथडों से मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं 2 × 2। 8 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2, ये 8 के फैक्टर हो जाएंगे। 12 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 3, ये मेरे 12 के फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, तीनों में कॉमन है तो एक बार ले लो, दो तीनों में कॉमन है तो फिर एक और बार फिर से ले लो, फिर यहाँ पे ये 2 बच जाएगा और यहाँ पे ये 3 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 24, तीनों संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा 24। डिवाइड मेथड की बात करता हूँ तो 4, 8 और 12 इन संख्याओं में डिवाइड देते हैं, 2 से देते हैं तो 2 से 2 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। 2 से देंगे तो फिर 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ पे 3 बार जाएगा, फिर से 2 से देंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 का 3 बच जाएगा, और फिर से दे देंगे 3 से तो तीनों में हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो इनका कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 और 8 24। तो इस तरीके से भी इसका एलसीएम 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेथड थे हमारे एलसीएम को सॉल्व करने के। अब मैं बात कर लेता हूँ एचसीएफ की। एचसीएफ को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड थे। फर्स्ट मेथड था हमारा फैक्टर मेथड, दूसरा था हमारा डिवीजन मेथड और तीसरा था सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तीनों को हम बारी बारी से सॉल्व यहाँ पे करते हैं। तो 4, 8, 12 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, फैक्टर लिखो तीनों के, 2 × 2, 8 के फैक्टर 2 × 2 × 2, 12 के फैक्टर 2 × 2 × 3, यहाँ से 12 के फैक्टर हो जाएंगे। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन होता है, यानी कि तीनों में जो संख्या मेरी कॉमन होगी उस संख्या को मैं यहाँ से लेता जाऊँगा। जैसे कि यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इस 2 की बात करूं तो ये ओनली सिंगल 8 में ही रह गया, ना इसमें 2 है ना इसमें 2 है। यहाँ पे 3 की बात करूं तो इसमें ही रह गया, ना इसमें है ना इसमें है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 और 2 यहाँ से आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एचसीएफ में हमें याद रखना है कि जितने भी कॉमन हो, जितनी संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाएगा उन सभी में कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 इसमें आ गया और मान के चलो 2 इसमें आया था तो मैं ले लेता, ऐसा नहीं करेंगे। तीनों में कॉमन होना चाहिए, वही संख्या हमारी एचसीएफ होगी। पर एलसीएम में क्या होता है, अगर यहाँ पर 2 में भी कॉमन है तो हम उसे एक बार ले लेते हैं। ठीक है, तो इतना सा डिफरेंशिएशन आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो जैसे कि मैं 8 से 12 में भाग देता हूं, तो 8 से 12 भाग दूंगा तो 8 एकम 8, कितना आया नीचे, 4 आया। कितना आया नीचे, 4 आया। अब क्या करूंगा, मैं इसको भाज्यक बना लूंगा और इसको भाज्य बना लूंगा। तो 4 से भाग दूंगा 8 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो जब भी मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा और जिस भाजक से रिमाइंडर आया है वह मेरा हो जाएगा HCF। क्योंकि इसमें तीसरी संख्या और दे रखी है 4, तो मैं इसे भी चेक कर लेता हूं। तो 4 से 4 में डिवाइड दे देता हूं, इस वाली 4 से उस वाली 4 में डिवाइड दे रहा हूं, तो कितनी बार चला जाएगा, 4 एकम 4, यानी कि पूरा डिवाइड जा रहा है। तो इस तरीके से यहां से मेरा HCF कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम डिवाइड मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन मेथड की बात करूं तो सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन मेथड में होता है कि दो बड़ी संख्याओं का हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो 12 - 8 = कितना आ जाएगा, 4। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमने पता कैसे लगाया, देखो 4 का डिवाइड इसमें भी चला जाएगा, 4 का डिवाइड इसमें भी चला जाएगा और 4 का डिवाइड इसमें भी चला जाएगा। अगर यहाँ पे ये 4 आंसर नहीं होता तो इसका कोई बड़ा वाला फैक्टर जिससे कि तीनों में डिवाइड चला जाए वो मेरा HCF हो जाता। तो कहने का मतलब एलसीएम हमारी वो संख्या होती है जो कि दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, यानी कि सभी संख्याओं के सारे फैक्टर इसमें यूज में आते हैं। कॉमन वाले एक बार,
और जो बिना कॉमन वाले हैं उन संख्याओं का भी यूज इसमें होता है। और HCF की बात करूं तो HCF में ओनली हमारी वो संख्याएं आती हैं जो कि उनके फैक्टर्स में कॉमन मिली, यानी कि सभी संख्याओं के फैक्टर्स में कॉमन होना चाहिए, वही संख्या हमारी HCF होगी। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेता हूँ, डिटेल में इसको समझ लेता हूँ। ठीक है, मान के चलो यहाँ पर कोई संख्या A दे रखी है और यहाँ पर कोई संख्या B दे रखी है। इस तरीके से मुझे दो संख्याएं यहाँ पर दे रखी है, मुझे इनका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। या इस तरीके से यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी हैं, इनमें कुछ भी कॉमन हो सकता है, मुझे नहीं पता इसमें क्या कॉमन है, पर ये मान लेता हूं कि इनमें कुछ कॉमन है। लेट कर लेता हूं, मान लेता हूं कि यहाँ पे R कॉमन है। क्या मान लेता हूं कि यहाँ पे R कॉमन है। ठीक है, तो R कॉमन होगा तो इस संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या चेंज हो जाएगी, तो ये संख्या X बन जाएगी और कॉमन है तो R यहाँ पे आ जाएगी, और इसको मान लेता हूं मैं Y बन जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, YR हो जाएगी। यहाँ पे जो कॉमन पार्ट दिख रहा है वो R है, XR यहाँ पे A बन गई है और YR यहाँ पे B बन गई है। तो अगर मैं बात करूं कि HCF मेरा क्या होता है, अगर HCF की बात करूं तो HCF मेरा वही तो होता है जो दोनों संख्या में कॉमन होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं समझाऊं, मान के चलो यहाँ पे 26 दे रखा है पहली संख्या, और दूसरी संख्या यहाँ पे मान के चलो 22 दे रखी है। इसको मैं A मान लेता हूँ और इसको मैं B मान लेता हूँ। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं, दोनों में फैक्टर देखूं तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 13 मल्टीप्लाई 2 बनेंगे, और इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 11 मल्टीप्लाई 2 बनेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, यही तो मेरा HCF होता है। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, वही तो मेरा HCF होता है। यानी कि HCF की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 रेशियो यहाँ से HCF की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से मैं बात करूं तो यहाँ से HCF कितना होगा, 2, यहाँ से HCF कितना होगा, 2 होगा। अब चलते हैं आगे, अगर मैं यहाँ से R को हटा दूं, HCF को हटा दूं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगी, X, और यहाँ पे क्या बच जाएगी, Y। अगर मैं X और Y को यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ये दोनों नंबर मेरे हो जाएंगे को प्राइम नंबर। ये दोनों नंबर मेरे क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनमें किसी एक संख्या से दोनों में डिवाइड ना जाए सिवाय एक को छोड़ करके। ऐसे में यहाँ पे बात करूं, अगर 2 को मैं यहाँ से निकाल लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 13 बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 11 बचेगा। तो इन दोनों संख्याओं को मैं देखूं तो ये दोनों संख्याएं मेरी कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि एक के अलावा दोनों संख्याओं में किसी और संख्या से डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब मैं एलसीएम की बात करूं तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मुझे पता है कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई जो कि कॉमन ना हो उनका मल्टीप्लाई, और जो कॉमन होता है उसको हम यहाँ पे एक बार ले लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा, XYR, यहाँ से मेरा एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पे बात करूं तो एलसीएम कितना होगा, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो दोनों संख्या मेरी ये होगी, और जो कॉमन बच रहा है उसका भी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देते, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ से अगर ध्यान से देखूं, तो अगर मैं इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करूं, 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2, और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं HCF का, और किसका मल्टीप्लाई कर दूं, HCF का, तो देखता है आंसर कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 और 11 44 हो जाएगा, और 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, तो 13 चौका कितना होता है, 52, 13 चौके 52 और 5 हासिल हो जाएगी, 13 चौके 52 और 5 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, यानी कि 572 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने किस किस का मल्टीप्लाई किया है, एलसीएम का मल्टीप्लाई किया है, किससे, HCF की। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे कितना आया है, 572 आया है। अब मैं इन दोनों संख्याओं को ले लेता हूँ, संख्याएं कौन कौन सी हैं, A मल्टीप्लाई B, इन दोनों का मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो देखते हैं कितना आता है, 26 मल्टीप्लाई 22, इनका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, और 52 यहाँ पे नीचे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7,
तो ये कितना हो जाएगा 2 और 5 और 2 7 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 572 तब आया जब मैंने दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया, और 572 ही तब आया जब मैंने एलसीएम का मल्टीप्लाई किया एचसीएफ की। तो यहाँ से मेरी एक चीज समझ में आई कि अगर मैं फर्स्ट संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या से कर दूं तो वो हमेशा बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF की। तो इस तरीके से यहाँ पे एक फॉर्मूला मेरा डिराइव होकर के आ जाता है, जिसमें कि A हमारी पहली संख्या है, A हमारी पहली संख्या है, B हमारी सेकंड नंबर है, दूसरी संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ वो इन्हीं संख्याओं के होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे एलसीएम कितना है XYR, तो अगर एलसीएम अपॉन मैं HCF कर दूं तो एलसीएम यहाँ पे कितना है XYR, और HCF यहाँ पे मेरा कितना है R, तो R से R मेरा खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा XY, यानी कि अगर मैं LCM बटे HCF कर देता हूं तो वो मेरा X मल्टीप्लाई Y के बराबर आता है, जहां X और Y मेरे को प्राइम नंबर होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। अगर कहीं पर LCM बटे HCF कर दिया जाएगा तो वो x और y के इस तरीके से मल्टीपल में होंगे कि उनका मल्टीप्लाई दो को प्राइम नंबर्स से हुआ होगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि पहली संख्या का मल्टीप्लाई अगर दूसरी संख्या से कर दिया जाए तो वो हमेशा बराबर होगा दोनों संख्याओं के एलसीएम के मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं के HCF के, यानी कि मासा के बराबर होगा। तो ये एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से ड्राइव होकर के आता है, इसको हमें अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और दूसरी चीज क्या समझ में आई, अगर मैं LCM में डिवाइड कर दूंगा HCF का तो वहां पर दो संख्याओं का ऐसा मल्टीप्लाई आएगा जो कि दोनों संख्याएं मेरी सह अभाज्य संख्याएं होंगी या को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं दो संख्याएं भी निकाल सकता हूँ जब मुझे उनके एलसीएम दे रखे हों और HCF दे रखे हों, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब मैं बात कर लेता हूँ भिन्नों पे। भिन्नों में एलसीएम व HCF, अगर मुझे संख्याएं भिन्नों में दे रखी हैं तो उनके एलसीएम और HCF किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि अंशों का एलसीएम बटे हरों का HCF, यानी कि अगर मुझे एलसीएम निकालना है इनका भिन्नों का तो मैं क्या करूंगा, जो भिन्न दे रखी हैं उनके अंशों का न्यूमरेटर का तो मुझे एलसीएम ले लेना है और उसके अपोजिट में बटे में मुझे हरों का HCF ले लेना है। अगर मान के चलो मुझे HCF निकालना है तो क्या करूंगा, अगर मुझे HCF निकालना है तो अंशों का HCF निकाल लूंगा और हरों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो दोनों का डिवाइड करके मैं यहाँ पे आसानी से आंसर निकाल सकता हूँ। जैसे कि मान के चलो एक एग्जाम्पल दे रखा है 1/2, 3/5, 2/5 का एलसीएम व HCF क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, एलसीएम जब भिन्न हमें दे रखे तो उनका एलसीएम कैसे निकालते, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, इनके जो अंश दे रखे हैं इनका तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा। और HCF निकालने के लिए क्या करूंगा, जो हर दे रखे हैं उनका HCF ले लेंगे। तो इन तीनों संख्याओं को मैं देखूं तो इनमें तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ पर यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है पर इन दोनों में नहीं है, तो इनका HCF कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से इस टोटल
का एलसीएम आ जाएगा मेरा 6। अगर मैं HCF की बात करूं, HCF की बात करूं तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का तो लेंगे HCF, तो इनका HCF लेंगे तो कितना आएगा, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का डिवाइड तो हर एक में जाता है तो 1 तो हमेशा बन जाएगा। ठीक है, और नीचे वाली संख्याओं का ले लेंगे हम एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो दोनों में कॉमन ये आ गया 5, तो एक तो 5 आ जाएगा और 2 मेरा यहाँ से आएगा, तो 5 दूनी 10, दोनों संख्याओं का एलसीएम, इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 1/10 मेरा इन भिन्नों का HCF बन जाएगा। और एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे दे रखा है 14/33, 42/55, 21/, का एलसीएम व HCF क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम निकालता हूँ तो एलसीएम के लिए क्या करूंगा, तीनों संख्याओं का एलसीएम, जो अंश में संख्याएं दे रखी हैं उनका निकाल लूंगा एलसीएम। तो अंश में क्या दे रखा है, 14 दे रखा है, 42 दे रखा है और यहाँ पे 21 दे रखा है। मुझे पता है कि तीनों में 7 का भाग जा रहा है, तो 7 दूनी 14, 7 छिंगे 42 और 7 तिया 21। अब देखूं तो 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और यहाँ पे 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 का डिवाइड चला जाएगा एक बार। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 14 ती 42, यानी कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, 42 आ गया। और एलसीएम निकालते हैं भिन्नों में तो नीचे क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं देखूं तीनों संख्याओं में मुझे 11 कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि 11 से यहाँ पे दूंगा तो 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यानी कि तीनों में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है वही तो मेरा HCF होता है, तो यहाँ पे HCF कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। नेक्स्ट में अगर HCF की बात करूं तो HCF के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का निकालते हैं HCF। और HCF की बात करूं तो देखो HCF कौन सा था मेरा, जिससे कि तीनों संख्याओं में भाग जा रहा हो, यानी कि तीनों में कॉमन हो। तो 7 से तीनों में भाग गया था तो मेरा 7 एक तो कॉमन आ गया। और मैं बात करूं तो 2 से यहाँ पे गया था, यहाँ पे गया था, पर यहाँ पे नहीं गया था, यानी इसके बाद मेरा कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, 7, तो HCF तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ एलसीएम की, तो 33, 55 और 22 का एलसीएम क्या होगा, तो एक तो 11 कॉमन वाला आ गया, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, यहाँ पे कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो 5 दूनी 10 और 11 तिया 33, 33 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हो जाएगा 330, यानी 7/330 मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको भिन्नों में हम एलसीएम और HCF किस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं वो समझ में आया होगा। अगर भिन्नों का हमें एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम ले लो और हरों का HCF ले लो। अगर हमें HCF निकालना है तो अंशों का HCF ले लो और हरों का एलसीएम ले लो। इस तरीके से हम इजीली एलसीएम और HCF निकाल सकते हैं। अगर मान के चलो हमें पॉइंटों में दे रखी हैं, दशमलव में दे रखी हैं, तो उससे क्या करेंगे, उसे इजी बनाने के लिए हम फ्रैक्शन में चेंज करके आसानी से उसे कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास होता है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद इजीली हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से इसको समझाऊं, मान के चलो दे रखा है 2.5, 1.5, 3.5 का एलसीएम व HCF क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम और HCF की बात करूँ तो यहाँ पे ये संख्या दे रखी है पॉइंट में, तो एक तो मेरे पास ऑप्शन भिन्न वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, भिन्न से ही कर देता हूँ। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 10, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा, नीचे 10, और यहाँ से भी पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा, नीचे 10। ठीक है, अब मुझे इनका क्या निकालना है, मान के चलो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करता हूँ, ऊपर वाली संख्या का निकालते हैं हम एलसीएम। तो मुझे दिख रहा है कि तीनों में 5 5 तो कॉमन है, तो 5 का मैं यहाँ 5 तो एक 5 तो मेरी यहाँ से आ जाएगी, तो 5 का डिवाइड इसमें दूंगा तो 5 बचेगी, और यहाँ पे दूंगा तो 3 बचेगी, और यहाँ पे दूंगा तो 7 बचेगी, यानी ये 3 संख्या मेरी बच जाएंगे। तो 5 3 7 मेरी यहाँ से और आ जाएंगी, 5 3 7 और यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा इसका एलसीएम। और HCF की बात करूं तो वो मुझे हरों का निकालना है, तो हरों का HCF कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 25 और 7 तिया 21, यानी कि 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 21 का, तो 5 और 2, 5 दूनी 10 की 0 1 का हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 2 और 5, यानी कि 525 मेरा यहाँ पे टोटल एलसीएम आ जाएगा। और HCF कितना दे रखा है, नीचे 10, और 10 का डिवाइड में इसमें दूंगा तो एक संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा दो, तो 52.5 यहाँ से इसका
एलसीएम आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं HCF की। अगर HCF की बात की जाए तो HCF के फॉर्मूले में क्या होता है, अंशों का HCF और हरों का एलसीएम। तो एलसीएम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो एलसीएम तो मेरा कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। और HCF की बात करूं तो HCF तीनों में कॉमन क्या है, ओनली 5 कॉमन था। 5 का डिवाइड इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, और 5 के अलावा और किसी संख्या का डिवाइड नहीं जा रहा। मुझे पता है कॉमन ही मेरा HCF होता है, तो कॉमन HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 10 का डिवाइड इसमें देंगे तो 0.5 इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि पहली संख्या 128 हो, यानी कि पहली संख्या में कितनी दे रखी है, 128 दे रखी है, तथा दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 1920 व 16 हो, यानी कि एलसीएम यहाँ पे कितना दे रखा है, 1920 दे रखा है, और एचसीएफ यहाँ पे कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, यानी कि तब हमें सेकंड नंबर यहाँ पे ज्ञात करना है। और हमें फॉर्मूला पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि पहली संख्या का मल्टीप्लाई अगर दूसरी संख्या से कर दिया जाए तो वो हमेशा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर होता है। तो ठीक है, देखते हैं क्या दे रखा है, 128 हमें यहाँ से दे रखा है, और दूसरी संख्या हमें यहाँ पे निकालनी है, और एलसीएम दे रखा है 1920 और एचसीएफ दे रखा है 16। तो सेकंड संख्या हमें निकालनी, तो बराबर के एक साइड में सेकंड को रख लेंगे और बाकी चीज को हम भेज देंगे दूसरी साइड में। तो सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 1920/16 अपॉन 128। अब काटते, अब क्या करते हैं, 16 से अगर मैं 128 को काटूं तो 16 से 128 कितनी बार कट जाएगा, 16 से 128 कट जाएगा 8 बार। 16 से 28 में कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। और 8 से इसको काटो तो ये कितनी बार कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, और यहाँ पे 0, यानी कि सेकंड नंबर मेरा यहाँ से आ जाएगा 240। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमें कैसा भी दे रखा हो, इसमें 4 अननोन चीज होती हैं, इनमें से कोई 3 चीज हमें दे रखी होंगी और चौथी चीज हमें पूछी होगी, तो उसका हम पक्षांतरण करके कैसे भी आंसर निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ में घातों से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मान के चलो एक एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन दे रखा है a की पावर 5 मल्टीप्लाई b की पावर 3 मल्टीप्लाई c की पावर 4 मल्टीप्लाई d की पावर 5 तथा a की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 5 मल्टीप्लाई c की पावर 3 मल्टीप्लाई d की पावर 4 का एलसीएम व एचसीएफ क्या होगा। इस तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है। तो एलसीएम और एचसीएफ में हमें हमेशा याद रखना है, जब भी हमें ऐसी घातों में क्वेश्चन दे रखे होंगे तो एलसीएम निकालने के लिए एक तो कॉमन वाली चीज देखनी है जो कि कॉमन हो। तो कॉमन वाली में से क्या करते हैं हम, कॉमन वाली में से हम बड़ी से बड़ी घात को एलसीएम में यूज करते हैं। तो देखो a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो दोनों में कॉमन है, तो इनमें से बड़ी घात कौन सी है, a की पावर 5, तो a की पावर 5 को ले लेंगे। ठीक है, और b की अब देखते हैं b यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो b की बड़ी वाली घात को ले लें तो कितनी आएगी, 5। सी की देखते हैं तो सी की बड़ी घात कौन सी है, 4। डी को देखते हैं तो डी की बड़ी घात कौन सी है, 5। तो ये तो सारी हो गई मेरी कॉमन वाली और बड़ी घात वाली। अगर मान के चलो इन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई करके लिख देते, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर हमारी सारी संख्याएं कॉमन दे रखी हैं तो हमें बस उनकी घातों को देखना है, जो बड़ी घात होगी वही हमारा एलसीएम बनता चला जाएगा। अगर मैं अब एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ में हम देखते हैं छोटी से छोटी घात, एचसीएफ में हम देखते हैं छोटी घात और एलसीएम में हम देखते हैं बड़ी घात। ठीक है, तो इतना बस आपको याद रखना है कि एलसीएम में देखते हैं बड़ी से बड़ी घात, ठीक है, और एचसीएफ में देखेंगे छोटी वाली घात। तो छोटी वाली घात यहाँ पे कितनी है, ए की 3 है, और यहाँ पे देखो तो बी की कितनी है, बी की भी 3 है, सी की देखो तो सी की भी कितनी है, 3 है, और डी की देखो तो डी की कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि एलसीएम में हम बड़ी वाली घातों को देखते हैं और एचसीएफ में हम छोटी वाली घातों को देखते हैं। जैसे कि मान के चलो क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 तथा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 का एलसीएम व एचसीएफ
क्या होगा। तो अगर मैं इसके एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम के लिए मैंने बताया कि जो कॉमन दे रखा है उसकी तो हम हाईएस्ट वाली यानी कि बड़ी वाली घात को यूज करते हैं, ठीक है, और जो कॉमन नहीं दे रखा है उसको जैसा का तैसा उतार लेते हैं। 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3, तो यहाँ से बड़ी घात क्या आ जाएगी, 2 की पावर 4 आ जाएगी। 5 की बात करता हूँ तो 5 की पावर 3 यहाँ पे बड़ी घात हो जाएगी। 3 की बात करता हूँ तो 3 की पावर 6 बड़ी घात हो जाएगी। तो ये तो मेरे हो गए तीनों कॉमन वाले। इसके अलावा क्या बच रहा है 7, तो इसको भी हम यहाँ से ले लेंगे। तो ये तो मेरा हो जाएगा एलसीएम। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूँ तो एचसीएफ में मुझे क्या देखना होता है, छोटी घात, ठीक है, और जो कॉमन नहीं होगा उसे भी हम एचसीएफ में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। कॉमन वाले को ले लेना है और कॉमन वालों में भी छोटी से छोटी घात को हमें इंक्लूड करना है। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 में से क्या लेंगे, 2 की पावर 3 को लेंगे, और 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में से क्या लेंगे, 5 की पावर 2 को लेंगे। 3 की पावर 6 और 3 की पावर 1 में से कितने को लेंगे, 3 की पावर 1 को लेंगे। तो यहाँ से इसका एचसीएफ आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज समझ में आई हो। नेक्स्ट हमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ। इसका आंसर मुझे तुरंत कर देना है। 2 सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। क्या होता है, क्योंकि सह अभाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। और या फिर मैं दूसरी तरीके से कहूं कि सिर्फ उनमें एक ही कॉमन होता है, और कॉमन वाली चीज मेरी क्या होती है, एचसीएफ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझाऊं तो एग्जाम्पल मैं 13 को ले लेता हूँ, 11 को ले लेता हूँ। तो इन दोनों को संख्याओं को अगर मैं देखूं तो एक के अलावा और किसी संख्या का भाग यहाँ पे नहीं जाएगा, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 1। नेक्स्ट, 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ। विषम संख्या मेरी होती है 1, 3, 5, 7। तो इनमें से कोई भी मैं लगातार सम संख्या विषम संख्याएं उठा लेता हूं। तो यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है। इन दोनों को अगर मैं देखूं तो क्या इन दोनों में एक के अलावा और किसी संख्या का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो ये संख्या मेरी कैसी हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ। तो अगर मैं सम संख्याएं लिखूं तो वो होती है 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरीके से ये चलती आती है। अगर मैं यहाँ पर लगातार सम संख्याओं को देखूं तो देखो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। अगर यहाँ पे भी देखूं तो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा और इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। कहने का मतलब जो कॉमन चीज होती है वही तो मेरा एचसीएफ होता है। तो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 2। तो ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। 2 सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है सिवाय एक के। 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ भी 1 होता है, क्योंकि एक के अलावा उनमें भी कुछ कॉमन नहीं होता है। और 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। क्यों, क्योंकि उनमें ओनली 2 कॉमन होता है। आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एलसीएम और एचसीएफ की में, जिसमें कि हम बहुत ही अच्छी टाइप्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, गुड लक।